बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबके साथ बहुत अच्छी रेसिपी शेयर कर रही हूँ स्टेक्स की। विद सॉस भी मैं इसके साथ बनाऊंगी और बहुत मज़ेदार सा होगा और सिंपल तरीके से। सॉस भी बहुत सिंपल है और स्टेक्स भी मैं बहुत सिंपल तरीके से बना रही हूँ। तो पूरी रेसिपी ज़रूर देखनी और मेरे नए देखने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो छोटी बेल है उसे ज़रूर प्रेस करें। इसी से मेरी हर नई आने वाली वीडियो मिलेगी। तो बनाते हैं स्टेक्स। ये दो मैंने बीफ के पीसेस लिए। ये जो चांप होती है ना बीफ के पसलियों के साथ जो चांपों का पीस, ये दो चांपे हैं मेरे पास। इसकी हड्डी ये नज़र आ रही है, लंबी हड्डी नहीं है, छोटी है। तो ये साथ ही इसके ये उतर चुकी हैं, तो बिल्कुल पतले से हैं। जब ये बनते हैं ना तो बहुत पतले से इसमें लेयर होती है इसकी। ये दो हैं, तकरीबन कोई 1 किलो से कम है, 3 पाव के करीब होंगे दोनों। इसे मैंने थोड़ा सा ना पपीता लगाया है, पका जो येलो कलर का पक चुका होता है ना, जो वो पपीता मैंने इसे लगाया है। तो इससे कि ये बीफ है, स्टेक्स जो बनते हैं वो उसके अंडर कट के बनते हैं। अंडर कट तो वो अलग रेसिपी है। तो ये मैंने इसकी चांपों के लिए बनाना है स्टेक की तरह, तो इसके लिए मैंने फिर इसे पपीता लगाया है। और जो अंडर कट गोश्त होता है ना वो तो फौरी गल जाता है ना, इसके लिए थोड़ा सा ये चाहिए मुझे, तो मैंने लगा दिया है। ये काली मिर्चें, कुटी हुई मिर्चें हैं मेरे पास, ब्लैक पेपर, और ये क्रश है मोटी, अभी ताज़ा फ्रेश मैंने इसे कूटा है। और ये नमक है, इसमें 2 चीज़ें जाएंगी बस, नमक और काली मिर्चें। बहुत मज़ेदार सी ये भी रेसिपी है और एकदम हट के दूसरी चीज़ों से है। ये भी बड़ी ईद पे, जैसे बकरा ईद है उसमें आएगी, तो आएगी जब बड़ी ईद, तो फिर आप ये ट्राई करना, बहुत मज़े की है रेसिपी। नई से नई मिलनी चाहिए ताकि इंजॉय पूरी ईद का करें। ये मैं नमक थोड़ा थोड़ा सा लगा रही हूँ, अपनी मर्ज़ी से आप हस्बे ज़ायका नमक लगाना है। इसमें कोई ये नहीं कि ये कितना नमक लगेगा, ये बस नॉर्मल से ही लगेगा। और इसे मैंने कलर देने के लिए तवा फुल गर्म कर लिया है। ग्रिल पैन में भी कर सकते हो, ग्रिल के मार्क्स आ जाएंगे। तो मैंने इस पे ना वो तवे पे कर रही हूँ, मैं साथ साथ बातें भी कर रही हूँ। ये नमक भी इस पे सारा डाल रही हूँ। ये एक साइड पे तो लग गया, अब ये इसकी दूसरी साइड है। ये काली मिर्चें इसमें मैं लगा रही हूँ हस्बे ज़ायका, अपनी मर्ज़ी से। इसमें इतना टेस्ट नहीं होता मिर्चों का, बस नॉर्मल सा नमक और मिर्चों का टेस्ट होता है और बहुत मज़ेदार सा बनता है। ये ज़रूर ट्राई करना है। ये भी एक, ये मेरी तरफ से भी एक नई आपके लिए रेसिपी में बना रही, नई तो नहीं है लेकिन ये मुख्तलिफ है स्टेक्स से। तो इसका जो पसली चांपों का गोश्त होगा ना वो इसमें इस्तेमाल होना है इसके लिए। बाकी वो जो स्टेक्स होते हैं वो उसके लिए फिर अलग वो अंडरकट जो होता है ना, ये वो होता है। ये मैं इसे थोड़ा सा प्रेस कर रही हूँ ताकि ये इसमें जो मिर्चें मैंने काली ब्लैक पेपर और नमक के साथ किया है ना, वो इसे अच्छी तरह से इसमें लग जाए। तो फोक से मैं थोड़ा बहुत इसे इस तरह मैंने चला चुकी हूँ जब मैंने कच्चा वो पपीता लगाया था। तो अब एक दफ़ा फिर आपके सामने लगा रही है इस तरह करके ना, ये करके। तो मैंने ऑयल थोड़ा सा तवे पे अब लगाना है, पहले नहीं लगाया था, अब आपके सामने लगा रही हूँ। लगा के तो फिर मैं इसे ओवन में बेक करना है। ये पैन वो तवा है मेरे पास, तो मैंने इसे फुल गर्म कर लिया, धुएं निकलते नज़र आ रहे होंगे। इसमें थोड़ा सा ऑयल मैंने लगाना है, इतना ज़्यादा नहीं, जो कि इसे जो पीसीज है ना मेरे पास, इससे कलर आए, दोनों साइडों से कलर करना है मैंने। तो ये फुल गर्म पे मैं ये रखा, कुछ टाइम देना है मैंने इसे एक साइड पे। ये एक साइड पे 5 मिनट और 5 मिनट, अब ये वाली साइड पे मैं थोड़ा सा मैं ऑयली कर रही हूँ इसे ताकि अच्छा सा कलर आए। ऑयल लगा के कलर अच्छा सा आएगा। पहले थोड़ा सा पहले लगाया मैंने कुछ, अब हल्का सा लगा के तो मैं इसकी साइड बदल रही हूँ 5 मिनट के बाद। 5 मिनट एक साइड और 5 मिनट फिर दूसरी साइड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ऐसे आप मार्क्स ग्रिल में भी कर सकते हो, इसमें भी कर सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। तो मेरे पास भी ग्रिल तो है मेरे पास, तो लेकिन मैं तवे पे कर रही हूँ आप लोगों के लिए कि आपको
इजी लगे कि ये इस तरह भी हो सकता है कि अगर पैन नहीं है तो क्या करें। तो तवा एक लें और उस पर इसको कलर दें। अब मैं इसे 5 मिनट के लिए ये छोड़ के इसे छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए, फिर वो साइड भी हो जाएगी। तो इसके बाद फिर मैंने इसे बेक कर लेना है। आप बेक, अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप एक पतीली लें, पतीली के नीचे एक तवा रखें और इसके अंदर ये आप पीसेस रखें चिकन ये बीफ के, और ऊपर से ढक के तो इसे दम से थोड़ी सी तेज़ आंच पे रख के तो इसे पकने दें जब इसके गलने के हाथ तक। जब ये गल जाए तो ये तैयार है। जिस तरह भी आपकी मर्ज़ी उस तरह कर लो, ओवन में कर लो या पतीले में, जिस तरह मैंने पतीले का बताया। ये मैं इसे ऑयली कर रही हूँ। इसे इसमें मैंने वो पीसेस रखने हैं जो मैंने तवे पे इसे कलर दिया है। अब ये ओवन मैंने पहले से फुल गरम कर लिया, 1 घंटा पहले फुल गरम, फुल उसमें डिग्री पर 200। तो ये अच्छा सा ये भी ऑयल इसे भी लग गया और उसे भी 5 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसे दिखाती हूँ आपको कि वो उसे कलर कैसा है। बहुत अच्छा सा कलर इस साइड पे भी आ गया है, अब इस पे भी आ गया। बस कलर अब इसे गलना है सिर्फ सारा, इस अंदर से इसे पूरा ऊपर से इसे सील हो गया जैसे मैंने किया है ना। तो अब बहुत अच्छा सा इस पे वो लुक भी आ गई है और इसे पूरा सील कर दिया है उसने जो मैंने इसे कलर दिया है। अब ये इसमें जाएगा ओवन में गलने तक के लिए। मैं देखती हूँ कि कितना टाइम लेता है ये गोश्त गलने में। तो ओवन मैंने गरम किया है तो ये अब ओवन में जा रहा है। ये मैंने इसके सॉस की तैयारी कर रही हूँ। सॉस बहुत नॉर्मल सा, कोई इतनी चीज़ें नहीं है, मैं बस हल्का फुल्का सा बना रही हूँ और बहुत मज़े का बनता है। इसमें 4 से 5 टेबल स्पून ना मैंने यखनी ली है वो डाल दी है, और ये मेरा बड़ा चम्मच है मेरे हाथ में, ये 1 टेबल स्पून। अगर थोड़ा सा मुझे लगा इसका कलर अच्छा सा करना है तो सोया सॉस मैंने डाल दिया। चिली सॉस है मेरे पास, कोई इतने सॉस की ज़रूरत ही नहीं, बहुत मज़े का बनेगा इन्हीं सॉस जो मैं जितने डाल रही हूँ। ये गई इसमें चिली सॉस 1 टेबल स्पून के करीब। प्याज है थोड़ी सी मैंने काटी, प्याज गई, साथ साथ पकना भी चाहिए ताकि जल्दी जल्दी से बन जाए। और मैं इसमें केचप डाल दूँगी। ये तकरीबन ये मैं भर के ले रही हूँ ना, 3 टेबल स्पून तकरीबन बन जाएगा ये। बस ये गया। और थोड़ी सी काली मिर्ची होंगी तो इसे मैंने थोड़ा सा पकाना है, कोई तकरीबन कोई हल्की आग पे 7 से 8 मिनट तक पकाऊंगी। ये काली मिर्चें जो कुटी मैंने उस पर स्टेक पे लगाई है ना, ये वाली वो मिर्चें हैं। ये मैं बस थोड़ी सी डाल रही हूँ, इतना वो हो जाएगा ना, कुटी मिर्ची है ना काली, तो ये तेज़ होंगी। 1/2 टीस्पून तकरीबन मैंने इसमें डाल दिए। नमक भी मैंने बहुत थोड़ा सा डालना है क्योंकि हर चीज़ में नमक है, तो ये नमक भी मैं बहुत थोड़ा सा अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लो। साथ साथ ये पकना भी शुरू हो गया। ये सिरका इसमें 1 टेबल स्पून, ये ज़रा खट्टा मीठा सा केचप जो डाला है ना मैंने, तो उससे खट्टा सा होगा। और मैं 2 टेबल स्पून मैंने नींबू का रस लिया हुआ है, वो इसमें शामिल करती हूँ, वो भी ज़रूरी है इसमें इसके टेस्ट के लिए। ये एक पूरा नींबू है, उसका रस बन गया तकरीबन 2 टेबल स्पून, ये भी इसमें गया। सोया सॉस में थोड़ा सा और डाल देती हूँ ताकि इसका कलर अच्छा सा आए। अब ये पकेगा तो मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून लेवल करके, फुल भर के नहीं लिया। ये इसकी थिकनेस मैंने थोड़ी सी करनी है, ज़रा वो हो जाए इसका, जैसे गाढ़ा सा एक सॉस बनता है ना उस तरह का हो जाए। तो ये फिर इसी से होगा थोड़ा सा ही, अभी मैंने पूरा नहीं वो डाला। जैसे ये सारी चीज़ें पकना शुरू हुई है ना, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है इसमें। जो मैंने यखनी डाली है ना, उसका यखनी का स्टॉक मैंने रखा हुआ था, उसमें मैंने बना के रखी है यखनी, तो उसकी भी खुशबू। और दूसरे ये मैं साथ साथ ये भी डाल रही हूँ, पूरा नहीं डाल रही कि थिकनेस के हिसाब से ये डलेगा। तो आप इसी हिसाब से लेवल से आप देख लेना कि कितना डालना है। ज़रा से ये जो प्याज मैंने डाली है ना,
सी नज़र आए ना कि ये हो रही है, तो फिर आपने इसमें इसे निकाल के मैंने छलनी से छान लेना है, और छान के फिर इसका सिर्फ सॉस मेरे पास आएगा, जो कि फिर मैंने उसके ऊपर ये एक उसके साथ खाने के लिए बहुत मज़ेदार सा सॉस तैयार हो जाएगा। घर में जो चीज़ें हमारे पास उसी से ही बना लें, कोई ज़रूरत ही नहीं बाहर से कुछ लेने की। तो मैं मिर्च इसकी चखती हूँ कि कैसा है। जितनी मैंने डाली है ना नमक और मिर्च काली, बहुत अच्छी है, बहुत सही। इसके हिसाब से इसमें ना मैं थोड़ा सा पानी डालती हूँ। एक बड़ा चम्मच है ना सालन वाला, ये बड़ा चम्मच, ये मैं फुल भर के इसमें डाल रही हूँ। इसलिए डाल रही हूँ कि ज़रा ना ये पक जाए अच्छा सा, इसका जो प्याज का टेस्ट है ना वो भी इसमें निकल के आए। तो बस ये तैयार है। अब थोड़ा सा इसे मैंने पकाना है, इसकी देखनी है कि कितनी थिकनेस है। अभी ये पतला सा नज़र आ रहा है ना, थोड़ा सा जैसे ही पकेगा, जो पानी मैंने ऐड किया है ना इसमें, तो जैसे ड्राई होगा ना तो ये तैयार है। और इसकी जब मैं इसमें आपको दिखाऊंगी तैयार को, तो आपको पता अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितना सॉस कितना गाढ़ा है। इसी हिसाब से आपने रखना है। जैसे केचप का स्टाइल, जैसे केचप होता है ना कि डालते हैं तो वो उससे थोड़ा सा नरम ये होना चाहिए। तो ये तैयार है। ये सॉस मैंने सारा इसमें छलनी से छान के तो ड्रेन कर लिए। ये इसके ऊपर गया सॉस। आपकी मर्ज़ी है ऊपर रखें या इसके साथ आप साथ साथ लगा के जैसे केचप खाते हैं इस तरह करें। ये आपकी मर्ज़ी पे है। बहुत मज़ेदार सा रोस्ट भी इसे कह सकते हैं, स्टेक भी कह सकते हैं। बहुत ही यमी मज़ेदार सा है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में जो बेल है नज़र आ रही है उसे ज़रूर प्रेस करें। उसी से मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलेगी। और मैं बकरीद के हवाले से बहुत अच्छी सी रेसिपी बनाने की कोशिश कर रही हूँ कि ताकि आप बकरीद आए तो बहुत इंजॉय करें। तो मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।